A very warm welcome, traders. This is Shivang here. I hope you all are doing fine, and I hope that you all made money today. And I hope my commentary was useful to you. Although my commentary on the Telegram was not so accurate, uh, that I accept. But yes, yesterday's video was, I think it was just accurate. Look at Bank Nifty. What did I say? कि अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल के ये 36,400 तक आता है तो वी कैन गो लॉन्ग विद अ मिनिमल स्टॉप लॉस बिकॉज दैट will be a confirmation of the double bottom, and after that if you had just trailed your SL within I'd say 45 minutes you got up to 37,200. Okay, 36,400 से 37,200, so it's a good amount of profit. ठीक है. So बैंक निफ्टी prediction या बैंक निफ्टी का जो analysis था, it was I think accurate. On the behalf of Nifty, see this low which was made yesterday, it was pretty good. And the thing is कि इन लोगों ने एक्चुअली हुआ क्या ना कि द माइंडसेट जो था वो चेंज हुआ SGX को देख के. ऑल द रिटेलर्स, ठीक है ना, एवरीबडी वॉज जस्ट पैनिक्ड कि SGX इज 250 पॉइंट डाउन, 250 पॉइंट्स डाउन, है ना, व्हाट विल हैपन टुमारो. And when the markets open gap down and they fell around 150 points in 5 minutes, है ना, that was the point where they panicked people. ठीक है. और उसके बाद जब ऐसा कोई पैनिक होता है ना, जब when a panic low is created, it is just to shake off the retailers longs. ठीक है. जो बचे कुछ लॉन्ग्स हैं उनको निकालने के लिए ऐसा पैनिक शेक ऑफ होता है, और उसके बाद मार्केट यू कैन सी इट रिकवर्ड फुली. एंड व्हेन द डे हाई, यस आई मेंशन्ड इन द टेलीग्राम कि डे हाई अगर टूटता है तो मार्केट स्टेबलाइज होंगे, एंड आफ्टर दैट यू गॉट around 80 point rally, which is decent enough in the markets. So I think my yesterday's analysis was useful. And going forward, yes, markets have recovered good. See 830 के अराउंड से मार्केट ने बहुत अच्छी क्लोजिंग दी, एंड दे हैव गिवन अ गुड क्लोजिंग. सो अ गुड क्लोजिंग विल लीड टू अ गुड ओपनिंग इन द मार्केट्स. ठीक है. इनफैक्ट अब कल देखते हैं कल क्या होता है. सी अगर कल मार्केट्स फ्लैट खुल के जाता है ना, तो यू कैन ईजिली गो अप टू द लेवल ऑफ 17,400. दैट विल बी योर टारगेट. ठीक है. फ्लैट खुल के आज के जो हाई हैं उनको तोड़ता है तो. अगर मार्केट सपोजिटली गैप डाउन खुलता है तो फर्स्ट इट विल कम टू द हाइज ऑफ टुडे, यहाँ तक आएगा. उसके बाद इट विल क्रिएट वॉलेटिलिटी. ठीक है ना. तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है कि मार्केट की ओपनिंग कहाँ हो रही है. इफ फ्लैट खुलता है और आज के हाइज तोड़ता है तो यू कैन बाई कॉल. सी आई एम टेलिंग यू टू बाई कॉल्स बिकॉज मार्केट्स हैव शोन सम स्टेबिलिटी. ठीक है ना. बट द थिंग इज कि विक्स अभी भी हाई है. सो विक्स अगर हाई रहेगा तो यू विल हैव टू एग्जिट द कॉल्स क्विकली, बिकॉज कोई भी डिप आएगा ना तो दे विल डिके. और OTM अगर आप कॉल्स लेके बैठेंगे इस एक्सपायरी की तो दे विल डिके. ठीक है ना. एंड टुमारो इज अ हॉलीडे, सो परसों डायरेक्ट एक्सपायरी है. अगर आप आज कोई कॉल लेके भी गए होंगे OTM की तो वो पूरी डिके कर जाएगी, भले ही मार्केट गैप अप भी खुलता है तो. ठीक है. ऑल्दो आई एम सीइंग अ फ्लैट ओपनिंग ऑन डे आफ्टर टुमारो. सो अगर आपने OTM कॉल्स ली होंगी इस एक्सपायरी की तो दे विल डिके. ठीक है. दैट्स वाई आई हैड मैंशनड मल्टीपल अलर्ट्स इन ऑन माई टेलीग्राम कि आप प्लीज़ कैरी ना करें कॉल्स को या पुट को, जो भी है, बिकॉज इट विल डिके इवेंचुअली. क्योंकि अगर इन्होंने परसों फ्लैट खोल दिया ना मार्केट, तो क्या होगा ना, सारा प्रीमियम चल जाएगा. भले ही फिर मार्केट एक अपमूव दे दे बट आपकी कॉस्ट नहीं आ पाएगी. So pretty good point on pretty good analysis. Although I myself wasn't able to trade this, but yes, it was a pretty decent target and pretty decent profits you must have made. So again बैंक निफ्टी ने क्या किया है ना, इस रेंज में ये वापस आ गया. ठीक है. अब ये इस रेंज के हाई पे है. पिछली बार इसको यहाँ से रिजेक्शन मिला था, अभी ये वापस उस हाई पे. अगर ये हाई तोड़ता है तो आपको इजीली 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आराम से बैंक निफ्टी में मिल सकता है. ठीक है. अगर ये हाई तोड़ता है, ये जो रेंज इसने पहले बनाई थी ना, इफ़ यू कैन सी दिस रेंज, आई जस्ट ड्रॉ इट फॉर यू. यू कैन सी दैट दिस रेंज विच बैंक निफ्टी हैड क्रिएटेड अर्लियर, द बैंक निफ्टी नाउ हैज़ अगेन एंटर्ड इन दैट सेम रेंज. ठीक है. और ये एंड में भी रिजेक्ट यहाँ से हुआ था. ठीक है ना. और यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुली इट बिल्डअप. ठीक है ना. हाई पे अपना एक बिल्डअप किया और उसके बाद एक अच्छी सी इसने रैली दी. ठीक है. नाउ
ये अपना गोइंग फॉरवर्ड प्लान हो गया। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो इट विल बी अगेन स्टक इन दिस रेंज, ठीक है। लो क्या 37,200 और हाई क्या 37,700, इस रेंज में बैंक निफ्टी स्टक हो जाएगा। बैंक निफ्टी की रैली जो थी ना वो मोस्ट ऑफ किससे कॉन्ट्रीब्यूटेड थी? एक्सिस बैंक से। एक्सिस बैंक हैड पोस्टेड गुड रिजल्ट्स एंड यू कैन सी द क्लियरली इम्पैक्ट ऑफ एक्सिस बैंक। ऑल्सो इट हैज़ गुड वेटेज इन निफ्टी ऑल्सो, तो दोनों तरफ उसका हमको वो मिला, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड सी रिलायंस इज अ बिट वीक। सो बैंक निफ्टी की जो रैली थी ना उसकी वजह से निफ्टी में पॉजिटिविटी आई। नाउ अगर रिलायंस होल्ड करता है तो वी कैन सी सम पॉजिटिविटी, बट द थिंग इज कि ये जो अप मूव आएगा इट विल बी ए करेक्टिव अप मूव, बिकॉज दिस डाउनफॉल फ्रॉम 18,350 टू 16,800 वॉज एन इम्पल्सिव मूव। इट वॉज अ क्लियर वन डायरेक्शनल मूव, और अगर अप मूव आता है तो इट विल बी ए करेक्टिव मूव, ठीक है। सो बी कॉशियस विद द लॉन्ग्स। द करंट ट्रेंड, आई कैन से द करंट ट्रेंड इज स्टिल बेयरिश। ऊपर के लेवल्स में कब कहाँ से सेलिंग आ जाएगी यू विल नॉट नो, ठीक है। नाउ विल डिस्कस द एफएनओ डेटा फॉर टुमारो। So this is the FNO data for tomorrow. Let's discuss this. Clients have gone mixed to I'd say bearish. बहुत अच्छी खासी bearish positions लेके गए हैं अगर अपन इंडेक्स कॉल और पुट में देखते हैं तो sorry. FIs have gone mixed to bullish. Pros have gone mixed to bullish, ठीक है। अच्छी खासी आज इन्होंने कॉल बाइंग करी है। नेट बेसिस पे देखेंगे कि क्या है, ठीक है। तो नेट बेसिस पे अगर आते हैं अपन तो इंडेक्स फ्यूचर में डेटा अभी भी इट्स नॉट इम्प्रूविंग आइड से, ठीक है ना। इंडेक्स फ्यूचर में डेटा अभी भी इम्प्रूव नहीं हो रहा है, एंड विच इंडिकेट्स टू मी कि ये एक करेक्टिव अप मूव आएगा और उसके बाद एक फर्दर फॉल आई थिंक ऑन एक्सपायरी, या जैसे भी ये रोल ओवर करना चाहते हैं इसको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इंडेक्स फ्यूचर में क्या है, क्लाइंट्स लगातार लॉन्ग्स ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है ना। और मोस्टली उन्होंने आज शॉर्ट्स क्लोज किए, उस वजह से बाई आई है ना, बाइंग आई है। लॉन्ग्स क्लोज किए थोड़े से। एफआईआईज ने फ्रेश शॉर्ट्स फिर से ऐड किए हैं, बट ऑन दी अदर हैंड कुछ लॉन्ग्स भी इन्होंने ऐड किए, और कुछ नहीं अच्छे खासे लॉन्ग्स भी इन्होंने ऐड किए। सो देर इज मतलब ऐसा है कि कॉन्फ्लिक्ट है एफआईआईज में दो ग्रुप्स में, कि कुछ हो सकता है उसको बुलिश लेके चल रहे हैं मार्केट्स को अब यहाँ से एक बेस फॉर्मेशन बना के, और कुछ हो सकता है कि अभी भी थोड़ी बेयरिशनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इंडेक्स कॉल के डेटा पे आते हैं। इंडेक्स कॉल में क्लाइंट्स ने आज अपनी कॉल्स काफ़ी हद तक रिड्यूस कर दी हैं, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड एफआईआईज ने भी आज अपनी कॉल्स में थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया है, और प्रोज ने अच्छी अच्छी अपनी जो कॉल रेटिंग है उसको कम कर दिया। सो अब वो नेट बेसिस से 1,74,000 कॉल शॉर्ट है, ठीक है। इंडेक्स पुट में आते हैं। इंडेक्स पुट में क्या है, जो क्लाइंट्स की जो पुट्स थी दिस इज़ अ रिलीफ साइन, ठीक है। आज उन्होंने 1,00,000 पुट बाइंग करी है, तो ये एक अच्छा साइन है मार्केट के लिए कि अब ये नंबर 3,00,000 से नीचे आ गया है, ठीक है ना। इट्स अराउंड 2,40,000, सो इट्स अ कंफर्टेबल नंबर नाउ। ऑल राइट, नाउ एफ का देखते हैं। एफ ने क्या किया है, एफ हैव रिड्यूस देयर पुट्स, ओके दिस इज ऑल्सो गुड। तो मतलब इन्होंने जो अपनी पुट बेची हैं वो किसको बेची हैं, वो रिटेलर्स को बेची हैं, एंड मोर ओवर लॉन्ग्स क्लोज किए हैं। और इनका जो नंबर रिड्यूस हुआ है ना वो इस वजह से रिड्यूस हुआ है कि इन्होंने शॉर्ट्स ऐड किए हैं फ्रेश। तो वो ऑप्शन चेन में देखेंगे कि कोई ना कोई तो इन्होंने अच्छा बेस बनाया होगा किसी एक लेवल को, ठीक है। वो अपन ऑप्शन चेन में भी चल के देखेंगे कि वो किस लेवल को इन्होंने बेस बनाया है, ठीक है। और द थिंग इज़ कि प्रोज ने भी अपनी पुट राइटिंग थोड़ी सी बढ़ा दी है। मैं अपने ग्रुप में भी यही बोल रहा था कि जिस हिसाब से मार्केट का बिहेवियर है ना, कि मार्केट अप लेता है, एक सडन डाउनफॉल आता है और वो पूरा का पूरा फॉल रिकवर कर जाता है। सो दिस मार्केट बिहेवियर शोज कि जो डिप है इट्स गेटिंग बॉट इनटू बाय स्मार्ट मनी, और दे आर राइटिंग द पुट्स, ठीक है ना। सो जो लोअर लेवल पे जो पुट्स हैं वो राइट कर रहे हैं। सो कल के दो सिनेरियो बन सकते हैं आई इन माई ओपिनियन, मतलब परसों के, दैट इट विल बी ए कंसोलिडेशन एक्सपायरी जहाँ पे ये प्रीमियम खाएंगे कॉल्स का और पुट्स का दोनों का, या हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा बुलिश रहे फर्स्ट हाफ में और उसके बाद सेकंड हाफ में फिर से वो सेलिंग आ जाए, ठीक है ना। तो बट हाँ, एक अच्छा बेस फॉर्मेशन आई थिंक अराउंड 16,800 के आसपास मार्केट ने टेम्परेरीली कर लिया है। सो उसके नीचे का जो आप पुट ऑप्शन हैं देख यू कैन सेल देम, बट हाँ स्टिल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, ठीक है ना। वही कॉल्स में मैं जो लॉन्ग साइड जा रहे हैं उनको मैं यही कह रहा हूँ कि आप अपने लॉन्ग्स में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें और इजीली ट्रेल करते चलें, ठीक है। सो दिस डेटा इज़ व्हाट इन माय ओपिनियन कि अभी भी इनकी देखो कॉल्स ना अच्छी खासी होल्ड है। तो अभी भी ऐसा कुछ है नहीं कि वी शुड बी वरिड कि ये कहीं से अब एकदम से डेटा बेयरिश हो रहा है, नहीं, डेटा इनफैक्ट थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है। जो वरीसम चीज़ है ना वो है ये
इंडेक्स फ्यूचर में ये अभी भी शॉर्ट चल रहे हैं एफ, ठीक है। और ये इस साइन को इंडिकेट करता है कि या तो ये इनको एक डिप लेके फिर निकाल लेंगे, ठीक है ना, या बाद में कभी ये डिप लेंगे, ठीक है ना, जो इनके शॉर्ट्स हैं। ऑन दी अदर हैंड इनके पुट लॉन्ग भी रिड्यूस हुए हैं, बट अभी भी 2,70,000 के आसपास इनकी पुट्स हैं, ठीक है ना। लॉन्ग्स इन्होंने ज़्यादा क्लोज नहीं करें, अभी भी इनमें इन्होंने ज़्यादा प्रॉफिट बुक नहीं किया है पुट्स में, ठीक है ना। फ्रेश शॉर्ट ज़रूर ऐड किए, उस वजह से बाइंग आई है, तो लॉन्ग्स इन्होंने ज़्यादा ऐड नहीं की, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड पुट्स ने, प्रोज ने जो पुट हैं वो अच्छी खासी शॉर्ट करी हैं, और लॉन्ग्स ये तो हेज के पर्पज से हैं, तो ये कहीं ना कहीं मान के चल रहे हैं प्रोज की एक बेस फॉर्मेशन, एक टेम्परेरी बॉटम जो है वो बना लिया है मार्केट ने, ठीक है। क्या हो सकता है कि एक बाउंस आएगा, सी दिस डेटा ना, ये डेटा चेंज होता है और ये कांस्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि कल के मार्केट में पूरा यही डेटा कांस्टेंट रहेगा, तो इट कैन चेंज, और वी हैव टू सी दैट इन टुमारोज मार्केट की, उस हिसाब से बनता है, ठीक है। अच्छा, स्टॉक फ्यूचर्स में देखते हैं। स्टॉक फ्यूचर्स में क्या है ना कि एफ ने आज थोड़ी सी बाइंग करी है, सो दिस इज ऑल्सो ए रिलीफ साइन, ठीक है ना। ये जो बाइंग आई है ये भी एक रिलीफ साइन है। सो ओवरऑल देखा जाए तो डेटा मिक्स है, ठीक है। एंड टू कंक्लूड ऑन माई पार्ट, आई थिंक एक्सपायरी वाले दिन ना ये फर्स्ट हाफ में मार्केट को चॉपी रखेंगे, तो फर्स्ट हाफ में ट्रेड लेने का कोई सेंस बनता नहीं है। सेकेंड हाफ में यू कैन गेट अ क्लियर कट डायरेक्शन कि मार्केट किधर जा रहा है, ठीक है। और मैं यही एडवाइस करूँगा कि एक्सपायरी वाले दिन आप प्लीज़ सेकेंड हाफ में ट्रेड करें, ठीक है। और हो सके तो नेक्स्ट एक्सपायरी की पोजीशंस में ट्रेड करें, बिकॉज फर्स्ट हाफ में जो मैं कह रहा हूँ चॉपी होगा, उस वजह से आपका प्रीमियम डिके करेगा, चाहे आप कॉल साइड में बैठे चाहे आप पुट साइड में बैठे, ठीक है ना। निफ्टी में यू कैन सी शॉर्ट कवरिंग है, एंड इन बैंक निफ्टी यू कैन सी देर इज अ लॉन्ग बिल्डअप, सो बैंक निफ्टी इज क्लियरली स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। ये कॉल्स जो थी, ये बैंक निफ्टी में अभी भी एक अप मूव बाकी है, क्योंकि इन्होंने ये कॉल्स कंटिन्यू करी हैं, कैरी करी हैं, तो बैंक निफ्टी इज स्टिल स्ट्रॉन्ग रादर देन निफ्टी थोड़ा सा वीक है, और बैंक निफ्टी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है, आज बहुत लोज से बहुत अच्छी रिकवरी उसने दी है। So that's all from my side, guys. I hope the view helped you, and I think my analysis is helping you. If it is helping you, please make sure to subscribe my channel and make sure to share it with your friends or family, so that this video can reach out to maximum people. And please drop a like. It helps me a lot, and drop a comment below.